कहानी है रांची गांव की। एक ऐसा गांव जहां दूर दूर तक हरियाली फैली थी और गांव के पीछे घना जंगल शुरू हो जाता था। उसी जंगल के किनारे एक सादा सा मिट्टी का घर था। इस घर में रहता था राजू, गांव का सबसे मशहूर आदमी। मशहूर इसलिए नहीं कि उसके पास दौलत थी, बल्कि इसलिए कि उसके हाथों में बना पत्ते पर परोसा गया मटन चावल पूरे इलाके में सबसे स्वादिष्ट माना जाता था। राजू का कोई ठेला नहीं था, कोई दुकान नहीं थी। वह अपने ही घर में मटन पकाता और घर के बाहर नीम के पेड़ के नीचे लोग पत्तल बिछाकर बैठ जाते। जंगल की ठंडी हवा, लकड़ी की आंच और मसालों की खुशबू सब मिलकर ऐसा माहौल बनाते कि भूख अपने आप दोगुनी हो जाती। एक दिन दोपहर से ही राजू चूल्हे पर मटन चढ़ा चुका था। लकड़ी धीरे धीरे जल रही थी और हांडी से मसालों की खुशबू हवा में फैल चुकी थी। तभी गांव वाले इकट्ठा होकर चिल्लाने लगे, अरे राजू, मटन पका कि नहीं? बहुत भूख लगी है भाई। राजू अंदर से हंसता हुआ बाहर आया और बोला, बस 10 मिनट और रुक जाओ, मटन पकने ही वाला है। अरे भाई, कितना समय हो गया, थोड़ी और लकड़ी डाल दे, जल्दी पक जाएगा। नहीं भाई, यही तो असली कमाल है। मटन अगर धीरे धीरे पके तभी मसाले अंदर तक जाते हैं। जल्दी में पकाया तो स्वाद मर जाएगा। ठीक है गुरु, तुम जो कहो, लेकिन जल्दी लाओ, पेट में चूहे कूद रहे हैं। थोड़ी देर बाद राजू ने हांडी उतारी। मटन पूरी तरह रस में डूबा हुआ था। उसने बड़े प्यार से पेड़ के पत्तों पर पहले खिले खिले चावल परोसे, ऊपर से मटन डाला, साइड में पापड़, नींबू और प्याज रखे। गांव वाले खाने लगे। एक आदमी ने मुंह में निवाला डालते ही कहा, भाई, ऐसा स्वाद कहीं नहीं मिलता। मटन इतना रसीला है कि हर बाइट में मजा आ जाता है। राजू, सच कहे तो तू जादू करता है। ऐसा मटन बस तुम्हारे पास ही मिलता है। राजू बस मुस्कुरा देता। थोड़ी ही देर में सारा मटन खत्म हो गया। लोग तृप्त होकर उठे और राजू अपनी कुल्हाड़ी उठाकर फिर जंगल की ओर लकड़ी लाने निकल पड़ा। जंगल के अंदर राजू लकड़ी काट रहा था। कुल्हाड़ी की ठक ठक आवाज गूंज रही थी कि तभी झाड़ियों के पीछे से घोड़ों की आहट सुनाई दी। राजू ने चौंक कर सिर उठाया। सामने एक राजा और उसके 2 सिपाही खड़े थे। उनके चेहरे थके हुए थे और कपड़ों पर धूल जमी थी। अरे ओ सुनो, हमारे राजा को बहुत भूख लगी है। यहाँ से गांव कितनी दूर है? महाराज, यहाँ से गांव तो बहुत दूर है, पर मेरा घर यहीं पास में है। अगर आज्ञा हो तो आप मेरे घर चल सकते हैं। ठीक है, वैसे भी बहुत देर हो गई है, आज कोई शिकार नहीं मिला, चलो इसी के घर चलते हैं। राजा और सिपाही राजू के साथ उसके घर पहुँचे। राजू बोला, महाराज, थोड़ा समय दीजिए, मैं आपके लिए बढ़िया मटन चावल बनाता। ठीक है, लेकिन जल्दी बनाओ, भूख बहुत लगी है। राजू फुर्ती से काम में लग गया। थोड़ी ही देर में वह मटन चावल परोस लाया। राजा जमीन पर बैठा और जैसे ही पहला निवाला मुंह में डाला, उसकी आंखें चमक उठी। वाह, सच कहता हूँ, ऐसा स्वाद मैंने कभी नहीं चखा। इतना रसीला मटन हमारे राज्य में कोई ऐसा नहीं बनाता। महाराज, ये हमारे रांची गांव का मशहूर मटन चावल है। इसे धीरे पकाने में ही इसका असली स्वाद छुपा है। खाना खत्म कर राजा और सिपाही चले गए। कुछ देर बाद राजू गांव सामान लेने गया। वहाँ कुछ लोग घबराए हुए मिले। राजू, तुम्हें पता है, पास के गांव का राजा हम पे हमला करने वाला है। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले वही राजा अपने सिपाहियों के साथ रास्ता ढूंढ रहा था। हमारे राजा ने पीछा किया, पर वो छिप गए। ये सुनते ही राजू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे याद आया, वही राजा उसके घर खाना खाकर गया था। वह दौड़ता हुआ घर लौटा और अंदर जाकर बुदबुदाया, अगर हमारे राजा को पता चल गया कि मैंने दुश्मन राजा को अपने घर में छुपाया था, तो मेरी खैर नहीं। रांची गांव के राजा तक यह खबर पहुंच चुकी थी कि गांव में किसी आदमी ने शत्रु राजा को अपने घर में छुपाया था। राजा आग बबूला हो उठा। उसी दिन दरबार बुलाया गया। दरबार में राजा ने गुस्से में घोषणा की, जिस किसी ने हमारे दुश्मन को अपने घर में पनाह दी है, उसे ढूंढकर मेरे सामने लाया जाए, और जो भी उसकी खबर देगा उसे मैं ढेर सारे हीरे और जवाहरात दूंगा। राजा की यह घोषणा सुनते ही खबर गांव में आग की तरह फैल गई। चौपाल, गलियां, खेत, हर जगह बस इसी की चर्चा थी। अरे, अगर मुझे पता चल गया कि वो गद्दार कौन है, तो मैं तो माला माल हो जाऊंगा। ऐसे थोड़ी पता चल जाएगा, खोजबीन करनी पड़ेगी भाई, तभी कोई सुराग मिलेगा। ये सारी बातें चुपचाप सुन रहा था मधु, जो राजू के घर के पास ही रहता था। अगर राजा इतने हीरे जवाहरात दे रहा है, तो लगता है किस्मत अब मुझ पर मेहरबान होने वाली है। उसे याद आ गया, कल शाम राजू के घर के पास से घोड़ों की आवाज आई थी। मधु तेज कदमों से राजू के घर पहुंचा और बाहर से चिल्लाया, अरे राजू, ओ राजू, घर पर है क्या?
अंदर से कोई आवाज नहीं आई। लगता है जंगल लकड़ी लेने गया होगा। तभी पीछे से राजू आ गया। अरे मधु, अभी तक मटन पका नहीं है, थोड़ी देर में आना।